Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 78 for that topic, body fluids and circulation. We already studied in detail about the structure of heart, internal structure of heart, conducting system of heart, and then very importantly the working of heart, cardiac cycle, and so many important terms related with that. Now, one of the very important article we have to learn again, that is called electrocardiograph or ECG. ये ECG वर्ड जो है हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, हमारे कान पे आ जाता है डेफिनेटली whenever some heart problems are discussed there. किसी को अगर हार्ट में तकलीफ हो रही है हम कहते हैं अरे भाई उसका ECG वगैरह लिया कि नहीं. तो ECG का लॉन्ग फॉर्म क्या आता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और जिस मशीन से ये डिटेक्ट किया जाता है उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, सो दैट वेरी इंपॉर्टेंट है. अब ये ECG जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, वो क्या है? एक्चुअली इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. ईच, अब हमने देखा है दैट वर्किंग ऑफ हार्ट डिपेंड्स टोटली ऑन द constant and rhythmic muscular actions of the wall of the heart, that is atrial contraction, ventricular contraction, relaxation, contraction and relaxation, contraction and relaxation. और वो भी कैसा आता है? ऐसे इरेगुलर नहीं है वो, इन ए डेफिनेट रिदम. ऐसे बीच में तक 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 फिर बाद में एकदम धक धक, ऐसा ऐसा नहीं है. वो रिदमिक है, धक 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 धक, लाइक दैट. वो एक रिदम में है. एंड दैट्स व्हाई द वर्किंग ऑफ हार्ट इज मेंटेन्ड है. इसलिए वो ब्लड सर्कुलेट होता है वेरी प्रॉपरली. तो वो रिदम अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो समझो हार्ट में प्रॉब्लम हो गया. एंड फॉर दैट पर्पज whatever that impulses are generated during the contraction and relaxation of the particular heart wall, cardiac muscles, they are considered as the electrical impulses. That is the electrical activity, and that is recorded in that electrocardiogram machine. Okay, तो इसलिए मैंने कहा है वो that graphical representation of electrical activity of heart during each cardiac cycle. Okay. अब किसी पेशेंट को, अभी इसके ECG के बहुत सारे टाइप्स हैं. एक स्टैंडर्ड ECG हमको लेना है, यानी एक आधा नॉर्मल आदमी है मेरे जैसा, इजंट इट, आपके जैसा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट एज ए क्यूरियोसिटी हमने ECG निकाला है. तो स्टैंडर्ड ECG हमारा आने वाला है. मेरा तो हरदम आता है, आपका भी आएगा, इजंट इट. तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ECG. तो स्टैंडर्ड ECG जो लेते हैं उस टाइम क्या करते हैं? The patient is asked to lay down in the total horizontal manner. अपने पीठ के ऊपर ऐसा उसको टोटली ऐसा फ्लैट पड़ने को, गिरने को कहा जाता है. नींद के टाइम हम लेते वैसा. Then 3 electrical leads are connected, one to each wrist. एक रिस्ट को, राइट रिस्ट को एक, लेफ्ट रिस्ट को एक, और लेफ्ट एंकल को लगाया जाता है. घोटा जो है, isn't it? एंकल जो रहता है, फुट सोल जो है उसके ऊपर का. सो वन लीड इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट एंकल एंड 2 आर कनेक्टेड विद द दैट राइट रिस्ट एंड द लेफ्ट रिस्ट फॉर ए स्टैंडर्ड ECG. और वो मॉनिटर करता है पूरा इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या होते हैं हार्ट में. ये 3 लीड्स नॉर्मली. अगर कुछ और हार्ट के चेंजेस लर्न करने हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ द लीड्स आर आल्सो अटैच देयर ऑन द चेस्ट रीजन. तो चेस्ट रीजन में भी नंबर ऑफ लीड्स अटैच किए जाते हैं. और वो वहां पे एक ऐसा वैक्सी मटेरियल वहां पे घुमाया जाता है, यहाँ पे भी उसको स्प्रे किया जाता है, वहां पे उसको लगाया जाता है. और टू हैव द प्रॉपर कनेक्शन देयर, अगर यहाँ पे हेयर है, मेल में होते हैं तो उनको निकाला जाता है, इजंट इट. शेविंग किया जाता है वहाँ पे और वहाँ पे लगाया जाता है. बाद में बहुत बेकार दिखता है वो, तो वो यहाँ पे निकाला जाता है.
यहाँ पे, बट नॉट इन द नॉर्मल स्टैंडर्ड केस। अगर उसके कुछ प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा उसका डिटेल में ईसीजी लेना है तो देन ओनली दैट आर कनेक्टेड विद द हार्डवेयर, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ट्राई टू लर्न दिस, वेरी सिंपल। अब इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक वेव्स का जो वहां पे कंडक्शन रिकॉर्ड किया जाता है लीड्स द्वारा, that is there getting printed in that electrocardiogram in the form of a graph, and that is shown here, that is PQRST। ये एक कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट किया है, फिर बाद में आएगा PQRST, फिर बाद में आएगा PQRST। ऐसी लंबी स्ट्रिप निकलती है, देखो आपने कभी देखी होगी, किसी का ईसीजी आगे निकाला है तो ऐसे एक लंबी स्ट्रिप, यानी एक 5-6 या 10 कार्डियक साइकिल लिए जाते हैं वहां पे और वहां पे चेक किया जाता है। स्टैंडर्ड ईसीजी हर एक का ऐसा ही आता है। इट इंडिकेट सम पॉइंट्स दैट, वो हमको मालूम होना चाहिए। द पी वेव, ये जो पी वेव है, दैट पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल सिस्टोल, atrial contraction, or that is called as the depolarization of atria, depolarization of atria or excitement of atria, excitement of atria। ओके, ये पी वेव में आता है। देन QRS कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, ये QRS complex, so that indicates the depolarization of ventricle, उसको स्टिमुलेट किया जाएगा अभी, of ventricles, दोनों भी ventricles, और that represents the ventricular systole, वो ventricular systole बताएगा। ओके, QRS complex and T wave, that indicates that again the normal ventricles returning to normal, relaxed condition, यानी डायस्टोल कंडीशन, तो उसे कहते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहां पे दो तो डीपोलराइजेशन है, एक ही रिपोलराइजेशन है। जो टी है वो है रिपोलराइजेशन, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का सिस्टोल है, डीपोलराइजेशन, और पहला पी जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो नॉर्मल ऐसे ही आते रहेंगे, और ये एक साइकिल यहां से यहां तक पूरी हो गई 0.8 सेकंड, तो ये हमको आना चाहिए। So what does P wave represent? What does QRS complex represent? What does Q is the beginning of the ventricular systole there, excitation, S is coming towards the end. Okay, and T में तो क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन को वेंट्रिकल वापस आ रहे हैं, यानी डायस्टोल हो जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दैट पर्टिकुलरली रिपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन वर्ड 2 बार है, P में और QRS कॉम्प्लेक्स में, और रिपोलराइजेशन एक ही बार। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। अब इसमें ये वेव नॉर्मली ऐसी ही रिपीट हो जाएंगी, बट इफ द वर्किंग ऑफ हार्ट इज डिस्टर्ब, देन सम सडन चेंजेस में बी फाउंड देयर इन सम ऑफ द पार्ट। कहीं तो भी ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ऐसा रिवर्स ही हो जाता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिवर्स हो गया या थोड़ा ब्रॉड हो गया, तो ये एबनॉर्मल है। ये टी वेव जो है, जो रिपोलराइजेशन वो हुआ नहीं है, नॉर्मली आ रहा है नीचे, इट मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो वेंट्रिकल से ब्लड पास नहीं हो रहा है, ये उसका मतलब जा रहा है। सो दैट इज पर्टिकुलरली टू बी डिटेक्टेड। सो ईसीजी हैज गॉट ए ग्रेट क्लिनिकल इफेक्ट देयर, हेल्प देयर। डायग्नोसिस अगर करनी है हार्ट के बारे में तो डेफिनेटली ईसीजी विल हेल्प देयर। ओके, तो ये अच्छे तरह से लर्न करो। आई एम श्योर दैट you have understood the concept very clearly. So do give the like and share to this video, and do subscribe to my
काटेसर बायोलॉजी चैनल. थैंक्स.